हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। दोस्तों, स्नोबॉल और एवलांच आखिर ये दोनों मेथड होती क्या है? दोस्तों, ये दोनों लोन, क्रेडिट कार्ड, डेब्ट चुकाने के पॉपुलर तरीके। इनको दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्नोबॉल मेथड से। स्नोबॉल मेथड दोस्तों, ये कैसे काम करता है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो छोटे लोन होते हैं, जो छोटे लोन होते हैं या बिल होते हैं, उन चीज़ों को पहले चुकाते हैं। बाकी सब में मिनिमम पेमेंट देते हैं। जब छोटे लोन ख़त्म हो, उसका पैसा नेक्स्ट लोन में ऐड कर देते हैं। इसकी स्टेप्स आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो लोन्स होते हैं, लोन्स को अमाउंट में, लोन्स को अमाउंट के हिसाब से अरेंज करते हैं। से अरेंज किस हिसाब से क्या अरेंज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल से बिग, सबसे छोटे लोन पर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। फिर एक एक करके सारे लोन्स क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लेते कोई क्रेडिट लोन है जिसका पेमेंट है 5,000 रुपीज़। सेकेंड है कोई पर्सनल लोन जिसका जो पेमेंट है वो है, पर्सनल लोन का पेमेंट है 20,000 रुपये। और एक एजुकेशन लोन है जिसका पेमेंट है 1,00,000 रुपये। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल से बिग, मतलब जो छोटे होते लोन होते या बिल्स होते जिनकी पेमेंट कम होती है, उनको पहले चुकाते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कम पैसे वाला जो लोन है उसको चुकाएंगे, फिर 20,000 वाला, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा पेमेंट है 1,00,000 वाला, उसको चुकाएंगे। मतलब स्मॉल से बिग, ठीक है। पहले जितने भी छोटे लोन हैं उनको चुका देंगे, उसके बाद बड़े लोन को चुकाएंगे। इससे जो बेनिफिट्स होते हैं, इस मेथड से ये बेनिफिट होता है कि फर्स्ट तो आपको मोटिवेशन रहते हो, मोटिवेट रहते हो। आप जब छोटे छोटे लोन चुका देते हो ना, तो आपको मोटिवेशन आता है बाकी बड़े लोन को चुकाने का। दूसरा है कि ये डिसिप्लिन बनाता है। और ये थर्ड है, बिगिनर्स के लिए इजी है। तो ये होती है स्नोबॉल मेथड। वैसे ही एवालॉन्च की बात करें, एवालॉन्च मेथड, इसमें क्या होता है, जो सबसे हाई इंटरेस्ट, जो सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले जो लोन होते हैं ना, उन्हें पहले चुकाते हैं। इसमें ऐसा होता है, हाई इंटरेस्ट वाले, बाकी सब में मिनिमम पेमेंट करते। स्टेप क्या है कि जो लोन्स होते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अरेंज करते हैं, मतलब हाई से लो। हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन पर एक्स्ट्रा पेमेंट, फिर बाद में एक एक करके सभी लोन्स क्लियर करते। एग्जाम्पल मान लेते, किसी क्रेडिट लोन का जो इंटरेस्ट है वो है 36% इंटरेस्ट, ठीक है। फिर कोई पर्सनल लोन है, उस पे है, पर्सनल लोन पे 40%, 14%। और जो कोई एजुकेशन है, एजुकेशन लोन, तो उस पे है 9%। तो इसमें क्या है, जो तो हाई इंटरेस्ट वाला जो रहता है लोन, सबसे पहले इसको चुकाएंगे, फिर इसको चुकाएंगे, और जब लास्ट में इसे चुकाएंगे।
मतलब जो भी पहले हाई इंटरेस्ट वाले वो है ना लोन, पहले उन्हें चुकाएंगे और फिर धीरे 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 कम पे आते हैं। इससे जो बेनिफिट्स होते हैं आपको इस मेथड से, वो ये रहता है कि जो इंटरेस्ट सबसे कम लगता है, जो इंटरेस्ट रहता है वो कम लगता है, इंटरेस्ट कम लगता है। सेकेंड चीज़ है लॉन्ग टर्म में पैसे बचते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसे बचते हैं। और थर्ड बेनिफिट है फाइनेंशियली बेस्ड मेथड है। तो ये इसके बेनिफिट्स है। तो ये दोनों मेथड्स है, स्नोबॉल और एवालांच। स्नोबॉल में मतलब नॉर्मल शब्दों में बोलो, स्नोबॉल का मतलब होता है स्मॉल से बिग, मतलब जो कम पैसे वाले लोन है उन्हें पहले चुकाना और फिर धीरे धीरे बड़े पे जाना। एवालांच का मतलब होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट वाले जो लोन होते हैं, जिन पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें पहले चुकाना और फिर जो कम इंटरेस्ट वाले उन्हें पहले चुकाना। तो ये दो मेथड्स है जो क्रेडिट का डेब्ट चुकाने इनके लिए यूज़ की जाती है। थैंक यू।